प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन और आपको उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारे इस चैनल के ऊपर जो संस्कृत भाषा से संबंधित निबंध लेखनम के जो वीडियो चल रहे हैं, क्लासेज चल रही है, उसमें आपके मैं 6 नंबर पे अस्माकम भारत देश से संबंधित निबंध लेकर के आया हूँ। ये अपने परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि हमारी परीक्षा में एक निबंध पूछा जाएगा। वो निबंध आपके मैंने मॉडल पेपर में देखा था कि वो 6 नंबर में दिया हुआ है। कितने नंबर में है? 6 नंबर में दिया हुआ है। तो 6 नंबर में यदि आपको निबंध लिखना है तो कम से कम जितने भी बिंदु यहाँ पर दिए हुए हैं, जितने भी ये पद दिए हुए हैं, इन पदों के आधार पर आपको वाक्य बनाने हैं। अगर यहाँ पर जैसे कि 6 पद है तो 6 वाक्य, 8 पद है तो 8 वाक्य तो आपको कम से कम बनाने हैं और आप इन पद के आधार पर वाक्य बनाइए। आप सरल शब्दों में बना सकते हैं, ठीक है, परंतु व्याकरण की दृष्टि से वो शुद्ध होना चाहिए, ठीक है, उसका एक सटीक अर्थ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि शब्द आपने यहाँ से ले लिया और वाक्य में न जाने दूसरे शब्द जो न जाने उटपटांग कहीं से रख दिया और अर्थ न जाने वो क्या दे रहा है, तो वाक्य गलत हो जाएगा। तो व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध होना चाहिए, ठीक है ना। इस चीज़ का आप ध्यान रखें और पदों के आधार पर आप सबसे पहले वाक्य बनाइए, ठीक है ना। और आप वाक्य इस प्रकार से बिंदु वाइज, नंबर वाइज, क्रमांक से बना सकते हैं, थोड़ा अच्छा भी लगता है। तो चलिए हम बातें नहीं करते हैं। अस्माकम भारत देश है यानी कि हमारा भारत देश, इसके ऊपर आपको निबंध लिखना है, ठीक है ना। जिस देश में हम रहते हैं उसकी विशेषताओं के बारे में हमें आना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले आपको जन्मभूमि एक शब्द दिया है, इसके आधार पर आपको वाक्य बनाना है, ठीक है। और विविध रत्नानाम अनुपमा हिमालय सागर गुरुरस्ति नद्य जनाः, इस आधार पर आपको वाक्य बनाने हैं। तो सबसे पहला जो वाक्य देखिए, भारत देश अस्माकं देशे अस्ति, ये भारत देश हमारा देश है, ठीक है ना भाई, हमारा देश भारत देश है, ठीक है। ये तो एक सामान्य वाक्य हो गया। उसके बाद देखिए जन्मभूमि से जो वाक्य बना है वो 2 नंबर पे है। अयम अस्माकं जन्मभूमि ही, यह हमारी जन्मभूमि है, यानी कि ये भारत देश हमारी जन्मभूमि है। अयम अस्माकं जन्मभूमि अस्ति ही, ठीक है ना, अयम अस्माकं जन्मभूमि अस्ति ही, तो जन्मभूमि से वाक्य बन गया। उसके बाद देखिए विविध रत्नानाम, अनेक रत्न, ठीक है ना, विविध यानी कि अनेक प्रकार के रत्नानाम, ठीक है ना, रत्न नाम वाली है ना। तो इसका वाक्य बना देखो 3 नंबर के ऊपर, अस्य भूमि ही विविध रत्नानाम जननी अस्ति ही, अस्य भूमि विविध रत्नानाम जननी अस्ति। देखो जनक जननी पदनमनम, जनक कहते हैं हमारे पिताश्री को, ठीक है ना, हमारे फादर साहब को जननी कहते हैं जन्म देने वाली, यानी कि हमारी माताश्री को, ठीक है ना, जननी। देखो आपके साइंस में आपने पढ़ा जनन, ठीक है ना, जनन, ठीक है ना, जन्म, जनन का अर्थ होता है जन्म लेना या जन्म होना, ठीक है ना, इसकी परिभाषा भी है व्यवस्थित विज्ञान में। तो जनन से बना इसमें, ठीक है ना, जननी, ठीक है ना, इसमें बड़ी ई यानी कि ई प्रत्यय लगने पर जनन से जननी शब्द बन गया, जन्म देने वाली कौन होती है? हमारी माँ। तो ठीक है ना, इसका अर्थ ये होता है जननी शब्द का। तो ये जो हमारी भारत भूमि है, ठीक है ना, भारत भूमि है, ये विविध रत्नों को जन्म देने वाली है। समझ में आ गया? अस्य भूमि विविध रत्नानाम जननी अस्ति, यह जो भूमि है विविध रत्नों को जन्म देने वाली है। चौथा वाक्य देखिए, जो आपके अनुपमा, ठीक है ना, अनुपम, ठीक है। अब देखिए अनुपमा, ठीक समझ में आया ना, अनुपमा, अस्य प्राकृतिक शोभा, प्राकृतिक शोभा अनुपमा अस्ति, इसकी जो प्राकृतिक शोभा है, सुंदरता है, वो अनुपम है, अनुपमा, ठीक है ना, समझ में आ गया ना, अनुपम। उसके बाद देखिए अनुपमा से आगे हिमालय, हिमालय पर्वत है कि नहीं है हमारे भारत के उत्तर में, ठीक है, तो हिमालय पर्वत के बारे में
क्या जो वाक्य बना, हिमालय अस्य प्रहरी अस्ति, हिमालय जो है इसका प्रहरी सुरक्षा कवच है। प्रहरी पहरा देने वाला जो होता है ना उसे प्रहरी कहते हैं, ठीक है ना, प्रहरी पहरा देने वाला। तो हमारे जो भारत देश है इसका प्रहरी कौन है, हिमालय है। तो हिमालय अस्य प्रहरी अस्ति, हिमालय इसका प्रहरी है, पहरेदार है, चौकीदार है, ठीक है। उसके बाद सागर से, ठीक है ना, वाक्य बनाएंगे। हाँ, सागर से, उसके बीच में हमने एक वाक्य और बना लिया, ऐसे उतरे मुकुटमणि इव शोभते, ये हिमालय पर्वत है, उत्तर में मुकुटमणि की तरह हमारे भारत देश की शोभा बढ़ाता है, ठीक है। ये वाक्य मैंने और जोड़ लिया एडवांस में। उसके बाद सागर से वाक्य देखिए, ठीक है ना, सागर अस्य चरणौ प्रक्षालयति, प्रक्षालयति धोता है, अस्य सागर है, सॉरी सागर अस्य चरणौ प्रक्षालयति, प्रक्षालयति, सागर इसके चरणों को, चरणों देखो चरण दो होते हैं कि नहीं होते हैं, तो द्विवचन है ये, चरणों द्विवचन, दो चरण दो पैर, प्रक्षालयति धोता है, सागर एक वचन है तो यहाँ पर प्रक्षालयति आया, क्योंकि कर्ता के अनुसार क्रिया होती है, कर्ता के अनुसार क्रिया होती है, जैसा मेरा कर्ता होवे वैसी क्रिया होती है, ठीक है। जैसे राम पढ़ता है, राम, सीता पढ़ती है, तो सीता पढ़ता है नहीं आएगा, सीता पढ़ती है, जैसी, ठीक है, जैसा कर्ता वैसी क्रिया होती है। तो सागर अस्य चरणों प्रक्षालयति। उसके बाद देखिए गुरुर अस्ति, देखो यहाँ पर ये शब्द है ना गुरुरस्थि, यहाँ पर ये संधि पद है। अब इसका जो यहाँ पर विसर्ग संधि है, इसका विसर्ग संधि में होगा गुरु धन अस्ति, ठीक है ना, गुरु धन अस्ति, यहाँ पर कौन सी संधि हो गई, विसर्ग संधि। एक बात आपको मैं इम्पोर्टेंट बताऊं, देखिए गुरु जो शब्द होता है इसमें छोटा रू की मात्रा आती, इस प्रकार का रू आता है, जबकि जैसे शुरू शब्द है, शुरू में बड़ा ऊ आता है, जिसे अपन कहते हैं ना बड़ा ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऊ, तो शुरू। और बड़ा ऊ को लिखने के लिए हम क्या करते हैं, इस प्रकार से, देखो वापस बता देता हूँ, सु रू, इस प्रकार से हम लिखते हैं, ठीक है ना। और गुरु में छोटा ऊ है ना, तो इस प्रकार से लिखते हैं गुरु, ठीक है ना, शुरू, समझ में आ गया। उसके बाद देखिए गुरुरस्ति हो, हाँ गुरुरस्ति से वाक्य बनाएंगे अभी अपन। भारत देश अखिल विश्वस्य गुरुर अस्ति, भारत देश अखिल, अखिल का अर्थ होता संपूर्ण, अखिल, यहाँ पर ये अखिल है ना, अखिल का अर्थ होता संपूर्ण, ठीक है ना, सकल, सकल भी कह सकते हैं, ठीक है ना, संपूर्ण या सकल। विश्वस्य, देखो विश्वस्य, विश्व का छठी विभक्ति है कि नहीं है, षष्ठी विभक्ति, विश्वस्य तो विश्व का, क्या हो जाएगा, विश्व का, गुरुरस्ति गुरु है, भारत जो देश है संपूर्ण विश्व का गुरु है, इसका हिंदी अर्थ ये हो गया। देखो हिंदी अर्थ, ठीक है ना, हमें आना चाहिए, हिंदी से हम संस्कृत बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए नदियाँ है, नदी है, ठीक है ना, नदी है, तो नदी, नदी से क्या, देखो तो अनेकः पवित्रतमा नद्य अत्र वहन्ति, अनेक, अनेक यानी कि कई नदियां हैं, गंगा, यमुना, जमुना, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, ठीक है ना, चंबल, ठीक है ना, बनास, खारी, लूनी, ठीक है ना, साबरमती, पश्चिमी बनास, ये सब कुछ नदियां हैं, भारत की पवित्र नदियां हैं, ठीक है ना। तो अनेका पवित्रतमा नद्य अत्र वहन्ति, वहन्ति देखो वह धातु, वहन्ति में क्या, वह धातु, वह का अर्थ होता बहना, ठीक है ना। तो वहन्ति ये है लट लकार से पूछा गया, लट लकार है, प्रथम पुरुष बहुवचन है, वहन्ति, अनेका बहुवचन है, अनेका में बहुवचन है, ठीक है ना, तो वहन्ति, तो यहाँ पर अनेक पवित्र नदियाँ बहती है, ठीक है, नदिया से हो गया। उसके बाद जनाहा, देखो जनाहा बहुवचन शब्द है, अनेक, ठीक है ना, अनेक जन मनुष्य, तो देखिए जना से क्या बना, 10वें वाक्य में है अत्र, अत्र का अर्थ होता है यहाँ, अत्र शब्द अव्यय है, क्या है ये, अत्र शब्द अव्यय शब्द होता है, क्या होता है, अव्यय, ठीक है ना। तो अत्र, अत्र यानी यहाँ,
विविध, विविध का मतलब अनेक प्रकार के, धर्मावलंबिन, धर्मावलंबिन यानी कि इसका संधि विच्छेद करेंगे तो धर्म प्लस अवलंबिन, धर्म प्लस अवलंबिन, समझ में आया ना, यानी कि धर्मों को मानने वाले। यहाँ पर ये कौन सी संधि हो गई, स्वर संधि में आपके पहली संधि आती है ना, ठीक है ना, वृद्धि संधि बड़ा हो जाता है, सॉरी दीर्घ संधि आती कि नहीं आती, दीर्घ संधि, दीर्घ हो जाते हैं, ए और ए मिल करके क्या हो गया, आ हो गया, ठीक है ना, दीर्घ हो गया, बड़ा हो गया, ठीक है, इस प्रकार से। तो धर्मावलंबिन संप्रदायिन जनाः निवसन्ति, देखो निवसन्ति, ठीक है ना, निवसन्ति निवास करते हैं, यहाँ पर अनेक धर्मों को मानने वाले, संप्रदाय को मानने वाले जनाः मनुष्य निवसन्ति निवास करते हैं। तो देखिए जो जितने बिंदु थे यहाँ पर उनके आधार पर तो हमने वाक्य बना लिए, और 6 नंबर का यदि आप 10 वाक्य लिखते हैं तो मेरे हिसाब से आपके नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है ना, और इस प्रकार से अगर शुद्ध लिखेंगे तो एग्जामिनर नंबर नहीं काटेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला निबंध, जो 7वां निबंध है अपना, वो है निर्देशानुसार पदानि स्वीकृत्य अनुशासनम इति विषय निबंध लेखनम। अब अनुशासन के ऊपर निबंध लिखना। देखो अनुशासन का हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा महत्व है। यदि हम अनुशासन में रह कर के कोई भी कार्य नहीं करते हैं तो हम उस कार्य में असफल हो जाते हैं, हमें सफलता नहीं मिलती है। तो अनुशासन हमारे जीवन का महत्वपूर्ण एक अंग है और हमें हर कार्य को अनुशासन पूर्वक करना चाहिए। यदि आप अनुशासन पूर्वक पूरी ईमानदारी के साथ यदि आप पढ़ाई करते हैं पूरी ईमानदारी से और अनुशासन पूर्वक आप पढ़ाई करते हैं तो आपका जो रिज़ल्ट है वेरी वेरी बेस्ट होगा, ठीक है ना, बहुत ही अच्छा होने वाला है, ठीक है। इसलिए अनुशासन का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। तो अब देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो बिंदु दिए हुए हैं उन्हीं के आधार पर हम वाक्य की रचना करेंगे। सबसे पहला बिंदु है नियमानाम, नियमानाम, ठीक है ना। तो इससे बना वाक्य, पहला वाक्य समाजे नियमानाम पालनम अनुशासनम भवति। समाज में जो नियम होते उनका पालन करना ही अनुशासन होता है। हमारी समाज के, हमारे विद्यालय के कुछ ऐसे नियम होते हैं, उन नियमों को पालन करना ही क्या कहलाता है, अनुशासन कहलाता है, ठीक है ना। हमारे समाज के कुछ नियम होते हैं जो स्थापित किए गए हैं हमारे विद्वानों ने, हमारे पूर्वजों ने, उन नियमों के अनुसार हमें चलना, उनका पालन करना ही क्या कहलाता है, अनुशासन कहलाता है, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा वाक्य है महत्वम, महत्व, ठीक है। तो इससे वाक्य बना अस्माकं जीवने अनुशासनस्य विशेष महत्वम भवति। अस्माकं जीवने अनुशासनम विशेषम महत्वम भवति। तो हमारे जीवन में अनुशासन का विशेष महत्व होता है। भवति यानी होता है, भव धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, समझ में आ गया। उसके बाद देखिए प्रत्येक अस्मिनम, प्रत्येक अस्मिनम, ठीक है, प्रत्येक अस्मिनम तो प्रत्येक प्लस अस्मिन हो जाएगा, ठीक है ना। इससे वाक्य बना प्रत्येक अस्मिनम पदे अनुशासनम आवश्यकम भवति। देखो यहाँ पर पद, पद का अर्थ यहाँ पर शब्द नहीं है, यहाँ पर पद का अर्थ होता है आपके चरण, कदम। तो हमें क्या ये कह रहा है कि प्रत्येक कदम पर, प्रत्येक चरण पर हमें अनुशासन रखना आवश्यक होता है, ठीक है ना। इससे वाक्य बनेगा। उसके बाद सफलम, सफलम यानी कि सफल जो होते हैं ना, तो सफलता में अनुशासन का मुख्य हाथ होता है। तो सफलम से वाक्य कैसे बना, देखो चौथे नंबर के ऊपर अनुशासनम विना, विना का अर्थ होता बिना, ठीक है ना। किमपि किम धन अपि, किमपि किम धन अपि, किम कार्यम सफलम न भवति। अनुशासन के बिना किमपि का अर्थ होता कोई भी, कार्यम कार्य सफलम न भवति, अनुशासन के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद छात्रेभ्य, इससे शब्द बनाना है, हमें वाक्य बनाना है। तो छात्रेभ्य अनुशासनम व्यवस्थाई परमावश्यकम अस्ति। छात्रेभ्य, ये देखो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति बहुवचन, यहाँ पर ये कौन सा है, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। तो छात्रों के लिए बहुवचन अनुशासनम, ठीक है, अनुशासन व्यवस्थाई
परमावश्यकम अस्ति। छात्रों के लिए अनुशासन की जो व्यवस्था है वो परम आवश्यक है। यदि छात्र अनुशासन नहीं रखेंगे तो वो सफल नहीं हो पाएंगे, अच्छे तरह से पढ़ नहीं पाएंगे, सीख नहीं पाएंगे, लिख नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो उसके बाद देखिए अगला जो प्रिय जो शब्द दिया हुआ है उससे हमें वाक्य बनाना है। तो प्रिय से देखो 6 नंबर के ऊपर वाक्य बन रहा है, अनुशासित सर्वभ्य प्रिय भवति। जो व्यक्ति अनुशासित होता है सर्वभ्य सब जगह प्रिय होता है। जो व्यक्ति अनुशासन में रहता है, नियमों का पालन करता है, वो हर जगह प्रिय होता है, ठीक है। इसका अर्थ ये होता है। उसके बाद अत्यंतम, ठीक है ना, अतिधन अंतम, अत्यंतम, ठीक है ना। तो देखिए इससे वाक्य बना, सामाजिक व्यवस्था में अनुशासन अत्यंत आवश्यकम अस्ति। सामाजिक जो व्यवस्था है, चाहे विद्यालय व्यवस्था ही लिख सकते हैं आप यहाँ पर, विद्यालय व्यवस्था, तो सामाजिक की जगह आप विद्यालय भी लिख सकते हैं, तो विद्यालय व्यवस्था ही हो जाएगा। अनुशासनम अत्यंत आवश्यकम अस्ति, ठीक है। यहाँ पर आप अपनी जो है सुविधा के अनुसार यहाँ पर जो आपको अच्छा लगता है वो आप सामाजिक की जगह विद्यालय भी लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए कलह, कलह का अर्थ होता है लड़ाई झगड़ा, कलह करना। तो कलह से क्या बना, देखो वाक्य अगले पेज पे हम चलते हैं। इससे बना है, यस्मिन् समाजे अनुशासनम न भवति तत्र सदैव कलह भवति। जिस समाज में अनुशासन न होता है, तत्र यानी वहाँ, ये भी अव्यय शब्द है, तत्र भी अव्यय शब्द है और इसका अर्थ होता है वहाँ। अत्र यानी यहाँ, तत्र माने वहाँ, अत्र का विलोम तत्र हो जाता है, ये भी अव्यय शब्द है। तो तत्र सदैव कलह भवति, वहाँ सदैव कलह लड़ाई झगड़ा होता है। कहाँ, जहाँ जिस समाज में अनुशासन नहीं होता है। 9वां वाक्य बना है, शिक्षकस्य अनुशासने छात्राः निरंतरम उन्नति पथे गच्छन्ति। ठीक है ना, शिक्षक के अनुशासन में छात्र निरंतर उन्नति के पथ में जाते हैं। समझ में आ गया ना। उसके बाद 10वां है, यह नर पूर्णतया अनुशासनम पालयति स स्वजीवने सदा सफल भवति। यह का अर्थ होता है जो, यत शब्द ना, यत से यह हुआ, तो यत नर है, नर यानी मनुष्य, ठीक है ना। यत नर है पूर्णतया, पूर्ण रूप से अनुशासनम पालयति पालन करता है, स स्वजीवने वह अपने जीवन में सदा यानी कि हमेशा सफल भवति हमेशा सफल होता है। जो नर पूर्णतया अनुशासन का पालन करता है वो अपने जीवन में सदैव सफल होता है। 10वें वाक्य का अर्थ हो गया। 11वां जो वाक्य है वो है, अतः अनुशासनस्य पालनम जीवने बहु आवश्यकम भवति। अतः अनुशासन का पालन करना जीवन में बहुत ही आवश्यक है। तो ये अनुशासन के ऊपर आपके 11 वाक्य थे। उसके बाद जो अगला 8वां हमारा निबंध है वो सड़क सुरक्षा के ऊपर, ठीक है। ये भी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो सड़क सुरक्षा के ऊपर हम निबंध लिखते हैं, जो भी बिंदु दिए हुए हैं उन्हीं के आधार पर हमें वाक्य बनाने हैं। तो सबसे पहला है सड़क सुरक्षार्थम, सड़क की सुरक्षा, ठीक है। तो देखिए सड़क सुरक्षार्थम, सड़क सुरक्षा के लिए यातायातस्य नियमा पालनीया, ठीक है ना। सड़क सुरक्षा के लिए यातायात के नियमों का हमें पालन करना चाहिए, पालनीया, ठीक है ना, अनियर प्रत्यय है पालनीया। उसके बाद दूसरा यातायातस्य नियमः, इससे वाक्य बना है। दूसरा जो पहला है, हाँ यार पहला वाक्य हम भूल गए, सड़क सुरक्षार्थम। तो यहाँ पर भी देखो सड़क सुरक्षार्थम आ रहा है, ठीक है ना। तो ये भी वाक्य बन सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो यहाँ से ये सड़क सुरक्षार्थम नियमानाम अधिकाधिकम प्रचार प्रसारम करणीयम। सड़क सुरक्षा के जो नियम है उनका अधिकाधिक हमें प्रचार प्रसार करना चाहिए, ये भी वाक्य बन सकता है, ठीक है ना। दोनों वाक्य बन सकते हैं। तो यातायात से बना रहे, तो सड़क सुरक्षार्थम यातायात से नियमा पालनीय, सड़क सुरक्षा के लिए हमें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। तीसरा, दुर्घटना न भवेत, यानी कि जो दुर्घटना है वो नहीं होनी चाहिए, चाहिए के अर्थ में, ठीक है ना, भवेत चाहिए के अर्थ में लिया जाएगा, ठीक है ना। विधि लिंग लकार यहाँ पर जो है, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो दुर्घटना न भवेत से वाक्य बना है, दुर्घटना न भवेत, दुर्घटना नहीं हो, इतिश्य वयम प्रयास कुर्याम, ऐसा हमें सबको प्रयास करना चाहिए कि भाई दुर्घटना नहीं होनी चाहिए। उसके बाद है चतुष्पथेषु, चतुष्पथेषु को आप इंग्लिश में 4 लाइन कहते हो। अरे 4 लाइन, 4 लाइन रेखाएं, अब वहाँ पर रेखाएं का अर्थ क्या है, सड़क, ठीक है ना। तो चतुष्पथेषु
सावधानीतया गंतव्यम, तव्यत प्रत्यय है, ठीक है ना। तो चतुष्पदेषु सावधानीतया गंतव्यम, चतुष्पद यानी कि जो 4 लाइन होती है, ठीक है ना, वहाँ हमें सावधानी पूर्वक गंतव्यम चलना चाहिए, जाना चाहिए। उसके बाद जो अगला है मद्यपानम, शराब पीना। मद्यपानम का अर्थ होता है शराब पीना। तो मद्यपानम से क्या वाक्य बना, देखो देखो, मद्यपानम कृत्वा करके वाहन चालनम न सयात, मद्यपान करके हमें वाहन चलाना नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद मद्यपान के बाद नियंत्रिता, नियंत्रिता यानी कंट्रोल में, इंग्लिश में कहते हैं ना नियंत्रित। इससे वाक्य बना वाहनस्य गति नियंत्रिता भवेत, वाहन की गति जो है वो नियंत्रित होनी चाहिए। उसके बाद देखिए पालनम, पालनम से क्या वाक्य बना, वाहनस्य गति नियमानाम पालनम करणीयम, वाहनस्य वाहनों की जो गति के नियम है उनका हमें पालन करना चाहिए। उसके बाद है सुरक्षा कवच, सुरक्षा कवच किसे कहते हैं, जैसे आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो आपका सुरक्षा कवच है आपका हेलमेट, यदि आप 4 व्हीलर चला रहे हैं तो आपका जो सुरक्षा कवच है, ठीक है, जैसे कि उनकी जो फाटक होती है वो बंद करना, सीट बेल्ट का प्रयोग करना, नियमों का पालन करना, ठीक है, ये सुरक्षा कवच है, दुर्घटना से बचने के सुरक्षा कवच है। वाहन की गति को धीमा रखना, ठीक है, ये सुरक्षा कवच है। तो सुरक्षा कवच से वाक्य बना वाहन चालन समय, वाहन चलाते समय सुरक्षा कवचस्य उपयोगः कर्तव्यः, वाहन चलाते समय सुरक्षा कवच का हमें उपयोग करना चाहिए। और नवा वाक्य बनाया सड़क मार्गे सावधानी पूर्वकम चले, सड़क मार्ग के ऊपर सावधानी पूर्वक चलना चाहिए। अंत में धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब करना, RS साइंस क्लासेज। थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स फॉर वाचिंग, धन्यवाद।